कि सद्गुरु कबीर ऐसे दैदीप्यमान मार्तंड हैं, प्रखर सूर्य हैं, जिनके व्यक्तित्व की अनगिनत रश्मियां हैं। सद्गुरु मां ने अपने ग्रंथ ज्योति पुरुष कबीर में लिखा है कि जैसे हाथी, यदि अंधे लोग किसी हाथी को पकड़े तो जो उनके पैर को पकड़ेगा तो उसे लगेगा कि हाथी केले के खंभे की तरह है। कोई उनके सूंड को जो पकड़ेगा उसे लगेगा कि हाथी सांप की तरह है। जो उसके कान को पकड़ेगा उसे लगेगा हाथी सूंड की तरह है। और सब अपनी अपनी दृष्टि से सही कहते हुए भी कोई हाथी को पूर्ण रूपे व्याख्यायित नहीं कर पा रहा है। ठीक वही हाल है सद्गुरु कबीर साहब के संबंध में। अपनी वाणी को चलाना, अपनी जुबान को खोलना और अपनी लेखनी को चलाना। तो आज के इस दिव्य आविर्भाव महोत्सव की पूर्व संध्या में अनेकानेक प्रेमी, भक्त, विद्वान, साधक, संत अपने अपने हृदय में अकूत ज्ञान के भंडार को समेटे हुए अपने श्रद्धा भाव को सद्गुरु के चरणों में निवेदित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबके हृदय के भावों को संक्षेप में थोड़े थोड़े समय में श्रवण करेंगे और बीच बीच में जो सद्गुरु कबीर साहब के अथाह ज्ञान के भंडार, उनके भजन हैं, उनके पद हैं, उनकी साखियाँ हैं, उनके दोहे हैं, उन सबों का भी आनंद लेंगे और उनमें उनके माध्यम से उन्होंने जो हमें संदेश दिया है उसे ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी भजन गाया जाए तो सब लोग उस भजन को दोहराएंगे। ऐसा मन में कभी भाव नहीं लाएंगे कि जिनके पास माइक है केवल उन्हें ही गाने का हक है और वे ही केवल गा सकते हैं। जिनके पास माइक रहे या ना रहे, भगवान ने सबको वाणी दी है और हम अपनी वाणी को, ऐसा कोई भी मंगलमय पहलू नहीं है जिस पर सद्गुरु कबीर ने प्रकाश न डाला और समाज की ऐसी कोई भी संगति नहीं है या मानव स्वभाव की ऐसी कोई भी संगति नहीं है जिस पर उन्होंने करारा चोट नहीं मारा। सद्गुरु कबीर ने मानव मन की कमजोरियों को पकड़कर उसे सुधारने के लिए जैसे माँ चपत लगाती है वैसे उस पर एक करारा चोट प्रहार करते हैं और साथ साथ क्या सही मार्ग है इसे भी वे दिखलाते हैं। तो जब झाड़ झंकार हट जाता है तो वहाँ सुंदर उपयोगी खेती होती है। तो सबसे पहले हम लोग अंधविश्वास, पाखंड, खंडक के रूप में सद्गुरु कबीर कैसे हम सबों के सामने उभर कर आते हैं सत्य उपदेष्टा के रूप में, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी सोनी बहन। उनके उद्धार को, वक्तव्य को हम लोग सुने, फिर भजन की गंगा में डुबकी लगाएंगे, फिर अगले वक्तव्य को सुनेंगे। प्रेम से बोलिए परम पूज्य सद्गुरु माँ की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरु माँ के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। उनकी अहेतु की कृपा से आज ये अवसर मिला है कि संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहब के बारे में कुछ कहा जाए। सद्गुरु माँ की लिखी पुस्तक को मैंने पढ़ा और जाना कि सद्गुरु कबीर साहब कितने महान थे। परम संत सद्गुरु कबीर साहब आज से 627 साल पहले इस धराधाम में अवतरित हुए। धर्म की सृष्टि मानव को महामानवता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन कर लोक परलोक के संपूर्ण शुभत्व को हस्तगत करने के लिए उनका इस
धरा धाम पर अवतरण हुआ। सदगुरु कबीर साहब एक प्रचंड ज्योतिर्पुंज के रूप में संसार आकाश में प्रकाशित हैं। वे प्रखर विवेक के प्रचारक थे। विश्वास के दूध के साथ अंधविश्वास की मक्खी निगलने के लिए वे कतई तैयार नहीं थे। अंधविश्वास, सामाजिक व धार्मिक कुरीतियां, वामे आडंबर, पाखंड आदि की वे परखच्चियां उड़ा देते थे। वे दिल से प्रेम, दिमाग में विवेक, मन में पवित्रता और आचरण में शुद्धता को बसाने के हिमायती हैं। उसके अनुसार इस क्वालिटी के बिना धर्म मात्र ठगाने का एक जरिया है, एक गोरख धंधा है। मानवीय मूल्यों को जो भी आचार विचार दीमक की तरह चट करने में लगे थे, उस पर उन्होंने करारा चोट किया और उसे मूलोच्छेद करने में कोई कसर बाकी न रखा। आज का मानव तंत्र जातीयता, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, कदाचार, भोगलिप्सा, कुरीति, पाखंड, देहासक्ति, अंधविश्वास आदि से बुरी तरह से घिर चुका है। इन समस्त हमलावरों को धूल चटाने की सामर्थ्य है सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में। सदगुरु कबीर साहब ने जो धर्म का मार्ग दिखलाया है, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अपनी अनोखी कल्याणकारी अमृत भरी वाणियों में सच्चे धर्म की व्याख्या की है। जिस वक्त समाज में छुआछूत, ऊंच नीच की भावना जैसी विकृति कोड़ की तरह फैल रही थी, उस समय बहुत से ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। मानव में भगवान उतर आए, ऐसे गुण गरिमाओं को धारण करने पर जोर दिया। जब गुरु माँ की पुस्तक पढ़ रही थी तो एक कहानी को पढ़ा, जो पढ़ के लगा कि सचमुच सदगुरु कबीर साहब कमाल के प्रखर विवेक के प्रचारक थे। एक समय सदगुरु कबीर साहब बनारस में गंगा स्नान कर रहे थे। बहुत से पंडित पुरोहित भी उस समय गंगा स्नान कर रहे थे। पंडितगण स्नान करते वक्त अपने हाथ में जल भर कर लोटा लेकर हाथ को आसमान की तरफ उठाकर जल ढालने लग गए। सदगुरु कबीर साहब स्नान करते करते ये सब देखने लगे कि ये हो क्या रहा है, और उन्होंने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, किसे जल दे रहे हैं? तो पंडितों ने कहा, हम लोग अपने पितरों को जल दे रहे हैं। अतिशय भोलापन से सदगुरु कबीर साहब ने पुनः पूछा, यहाँ पर जो जल दे रहे हैं वो पितरों तक पहुँच जाता है? पंडितों ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है, पितरों तक जल अवश्य पहुँच जाता है। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब अपने लोटा से पानी निकाल कर पास के ही नदी के बाहर फेंकने लग गए। पंडितों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, वहाँ पानी क्यों फेंक रहे हो? कबीर साहब ने कहा, क्या कहूँ, आश्रम में थोड़ी शाक सब्जी लगाई है, उसमें ही पानी दे रहा हूँ। यह सुनकर पंडितों ने कहा, पागल हो गए हो क्या, यहाँ पानी फेंक रहे हो और आश्रम में तुम्हारे साग सब्जी में पानी पहुँच जाएगा? तो कबीर साहब ने कहा, अगर आपका जल पृथ्वी के सीमांत को लांघकर पितरों तक पहुँच सकता है, तो मेरा दिया हुआ जल आश्रम में क्यों नहीं पहुँच सकता? सभी पंडितों को बात समझ में आ गई कि कबीर साहब क्या समझाना चाहते हैं। अंध प्रचलनों से ऊपर उठकर विवेक बुद्धि उन्होंने दिया। इस तरह
अपने मन की आंख को खोलो और विचार करो, आत्मा न ऊंच होती है न नीच। और उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने समझाया कि परमात्मा मंदिर में कैद नहीं है। जो अपने को अछूत दीनहीन समझकर हीन भावना से ग्रसित हो धर्मांतरण कर रहे हो, उन्होंने झकझोरते हुए कहा, तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता तो मत जाओ। परमात्मा सर्वव्यापी है और तुम्हारे हृदय में है। तेरे घट में है राम, तू काहे भटके। चारों तरफ से वे मूर्ति पूजा को रिजेक्ट और निर्गुण राम को एक्सेप्ट करने का उपदेश दिए। इसलिए उस समय भी सद्गुरु कबीर साहब प्रासंगिक थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारी अनोखी बातें हैं, लेकिन समय कम है, तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य सद्गुरु माँ के चरणों में बारंबार नमन। साहेब बंदगी, साहेब